दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि एक बिस्सा ज़मीन अगर हमारे पास है तो वो गज में उसका मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसी को हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल आसान तरीके से सीखेंगे। मैं आपको कैलकुलेटर में ज़रिए से भी बताऊंगा ताकि आसानी से फटाफट कैलकुलेशन हो सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक बिस्सा में कितना गज होता है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी अगर ज़मीन है बिस्वा में है तो उसको गज में जानने के लिए आपको कुछ बात ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वो क्या बातें हैं। ओके, पहले सबसे पहले एक बिस्सा ज़मीन अगर बात करें यूनिट में, ठीक है, तो स्क्वायर फुट में कितना होता है वो हमें जानना पड़ेगा। तो एक बिस्सा ज़मीन दोस्तों होता है या फिर 1350 स्क्वायर फीट होगा, ठीक, या फिर 1361 या फिर 60 भी हो सकता है, ठीक है। ये जगह के ऊपर निर्भर करता है कि कितना स्क्वायर फीट ज़मीन है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 बीघा जो होता है ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन में होते हैं टोटल 20 बिस्सा या फिर कट्ठा होता है, ठीक है। कितना होता है? 20 बिस्सा होता है। और 1 बीघा कितना ज़मीन है? 1 बीघा कितना स्क्वायर फीट के बराबर होता है? तो दोस्तों अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर 27,225 भी होता है, 200 भी होता है, यानी हर क्षेत्र में अलग-अलग होता है। यानी अगर 27,200 स्क्वायर फीट है 1 बीघा में, तो इस हिसाब से 1 बिस्सा में कितना ज़मीन हो जाएगा? ठीक है। इस हिसाब से अगर 27,200 स्क्वायर फीट होता है 1 बीघा में, तो इस हिसाब से 1 बिस्सा में कितना स्क्वायर फीट हो जाएगा? तो ये क्या करेंगे इसको हम, अगर 1 बिस्सा का निकालेंगे, 1 बिस्वा का, ठीक है, तो बाकी 20 बराबर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 27,200 बटे में 20। अब इसका हम भाग देंगे, चलिए भाग देके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 27,200, ठीक है, भागे 20 कितना आ गया? 1360 आ गया। यानी इसका जो स्क्वायर फीट निकला कितना निकल गया? 1360। 1 बिस्सा बराबर क्या हो गया? 1 बिस्सा बराबर। तो ये हर राज्य का अलग-अलग होता है, ठीक है। किसी राज्य में 27,225 होता है, किसी में 27,220 होता है, कहीं अलग क्षेत्र में चले जाएँगे तो 14,400 स्क्वायर फीट भी होता है 1 बीघा में। तो ये अलग-अलग मान होता है। बस 1 बिस्सा में कितना स्क्वायर फीट होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अगर 1360 स्क्वायर फीट होता है 1 बिस्सा में, ठीक है। अगर इस हिसाब से निकालें, ठीक है, 1 बिस्सा में 1360 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्वायर फीट। तो इसमें कितना गज हो जाएगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों 1 फीट में कितना गज 1 गज में कितना फीट होता है? 1 गज में होता है टोटल 3 फीट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग गज करेंगे क्योंकि जो ज़मीन होती है वो क्या होती है, गज में नहीं होगा, वर्ग गज में होगा, ठीक है। क्योंकि बिस्सा जो ज़मीन होता है वो स्क्वायर फीट में होता है यानी वर्ग में होता है, इसलिए गज को भी वर्ग में हमें लिखना पड़ेगा। तो इस ये जो 1 गज 3 फीट के बराबर होता है इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 वर्ग गज हो जाएगा और 3 से क्या हो जाएगा 9, 3 का वर्ग होता है 9, ये हो जाएगा 9 वर्ग फीट। यानी 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट होता है। और सवाल में क्या दिया है, हमें क्या पता है, हमें सवाल में हमें पता है कि 1 बिस्सा जो होता है वो आपका 1360 स्क्वायर फीट यानी कि वर्ग फीट के बराबर होता है। और इसको स्क्वायर फीट को हमें बदलना है किसमें, गज में बदलना है। तो ये जो 1 यानी 9 वर्ग फीट है जिसको इंग्लिश में स्क्वायर फीट बोला जाता है, ठीक है। 1 वर्ग फीट में अगर हमें पता चले कितना गज होता है तो उस हिसाब से इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुणे 1 स्क्वायर फीट, इंग्लिश में स्क्वायर फीट, वर्ग फीट को इंग्लिश में स्क्वायर फीट लिखेंगे। अब 1 स्क्वायर फीट को रहने देंगे, बाकी 9 को इधर भेज देंगे। इसको अगर हम सीधा लिखें तो 1 स्क्वायर फीट बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 वर्ग गज हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 स्क्वायर फीट बराबर 1/9 वर्ग गज होता है। तो इस हिसाब से 1 बिस्सा में कितना हो जाएगा गज, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 बिस्वा बराबर क्या होता है, 1360 स्क्वायर फीट होता है। तो 1360 स्क्वायर फीट को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 1360 गुणे 1 स्क्वायर फीट, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि जब 1360 गुणा 1 में करेंगे तो 1360 होगा, स्क्वायर फीट रहेगा ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो जब हल होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप लिखेंगे 1360 गुणे 1 स्क्वायर फीट बराबर क्या होता है, 1/9 वर्ग गज, क्या होता है, वर्ग
गज होता है। यानी कि 1360 गुणे 1/9 है। जब इसको हल करें क्या हो जाएगा आपका ये 1360/9। चलिए 1360 में भाग देते हैं किसका 9 से, भागे 9 कितना आ गया 151। लिखेंगे यहाँ पर 151.11 स्क्वायर गज यानी वर्ग गज जिसको कहते हैं। ठीक है, आपका यह निकल गया वर्ग गज। यानी कि अगर एक बिस्सा अगर 60 स्क्वायर फीट का है तो आपका जो वर्ग गज में होगा कितना हो जाएगा 150, यानी 151.11 वर्ग गज के बराबर होगा। यानी सिंपल सा मैटर यहाँ पे ये निकला लास्ट में कि जब भी आपको बिस्सा को, जब भी आपके पास बिस्सा जमीन है उसको गज में बदलना है, अब उसमें क्या कीजिएगा 9 से भाग दे दीजिएगा, आपका जो बिस्सा है गज में बदल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट में देखा ये निकला ना 1360/9। ठीक है, अब यहाँ पे 1350 है। अब 1350 क्या है वर्ग गज है, यानी वर्ग फीट है, इसको बदलना है आपको गज में, तो क्या करेंगे 9 से इसमें भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देकर देख लेते हैं। 1350 भागे 9 कितना आ गया 150, यानी कि 150 आ जाएगा। यानी 1350 स्क्वायर फीट में क्या होता है 150 गज होते हैं, वर्ग गज होते हैं। तो इस तरीके से हम चेंज कर देते इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है तरीका बदलने का, मैंने पूरा एकदम डिटेल से बता दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।